हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विल बी एबल टू मॉडल के बारे में। दोस्तों, इस मॉडल को मैं शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं कि इससे पहले हम कैन और कुड के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उनके सेपरेट वीडियोस बन चुके हैं। कैन जो प्रेजेंट टेंस को शो करता है, कुड जो पास्ट टेंस को शो करता है, और अब विल बी एबल टू जो फ्यूचर टेंस को शो करता है। दोस्तों, अगर आपको भी मॉडल्स में किसी तरह की तकलीफ है तो हम इन मॉडल्स से संबंधित पूरी सीरीज बनाने जा रहे हैं। तो अगर आप इनमें कंफ्यूज हैं तो इन वीडियोस को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये है हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। आइए दोस्तों, अब विल बी एबल टू को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, विल बी एबल टू, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये कैन और कुड का फ्यूचर टेंस है। मतलब कैन प्रेजेंट टेंस होता है, कुड पास्ट टेंस होता है और विल बी एबल टू उसका फ्यूचर टेंस है। तो अब हम विल बी एबल टू के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैं पिछले कैन और कुड के वीडियोस में भी बता चुका हूं कि कैन, कुड और ये विल बी एबल टू तीनों एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को दर्शाते हैं। एबिलिटी मतलब योग्यता, कैपेसिटी मतलब सामर्थ्य या क्षमता, और पावर मतलब शक्ति या ताकत। तो तीनों मतलब कैन प्रेजेंट में एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को दर्शाता है, कुड पास्ट में एबिलिटी और कैपेसिटी और पावर को दर्शाता है, एंड विल बी एबल टू फ्यूचर में एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को दर्शाता है। तो अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विल बी एबल टू, जो फ्यूचर में एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को दर्शाएगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इसको समझना। इसकी दोस्तों दो आइडेंटिफिकेशन है। पहला आइडेंटिफिकेशन है सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे या सकेगा, सकेगी, या फिर पाऊंगा, पाऊंगी, पाएंगे, ये पाएगा या पाएगी। इस तरह के वर्ड अगर किसी भी हिंदी सेंटेंसेस के अंत में आते हैं तो ये सेंटेंसेस जो इनसे बनने वाले हैं वो सेंटेंसेस बनाए जाएंगे विल बी एबल टू में। अगर हम पहली आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से हिंदी सेंटेंसेस की बात करें तो सेंटेंसेस होंगे जैसे इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर सकेगा, मैं आपको समझा सकूंगा, आप स्टेज पर आ सकेंगे, वह इंग्लिश बोल सकेगा, मैं आपको पैसे दे सकूंगा, वह सुबह जल्दी उठ सकेगा, मैं रात में जल्दी सो सकूंगा, आप पैसे इन्वेस्ट कर सकेंगे, राम नया बिजनेस शुरू कर सकेगा, तुम मुझे धोखा दे सकोगे, वह मेरे पैसे चुरा सकेगा। दोस्तों, अगर हम दूसरी आइडेंटिफिकेशन के साथ से बात करें तो सेंटेंसेस बनने वाले हैं वह डॉक्टर बन पाएगा, वह मुझे धोखा दे पाएगा, वे क्रिकेट खेल पाएंगे, विराट कोहली मैच जीत पाएंगे, इंडिया पाकिस्तान को हरा पाएगा, पाकिस्तान मैच हार पाएगा, वे कुर्सियां अरेंज कर पाएंगे, मैं पैसे गिन पाऊंगा। दोनों सेंटेंस एक ही हैं, दोनों की आइडेंटिफिकेशन एक ही तरह के सेंटेंसेस में बनने वाली है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं बाजार जा सकूंगा या मैं बाजार जा पाऊंगा, वह खाना खा सकेगा या वह खाना खा पाएगा, आप मुझे धोखा दे सकोगे या आप मुझे धोखा दे पाओगे। तो ये दोनों तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो बनेंगे विल बी एबल टू में ही। दोस्तों, अगर मैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न और हु पैटर्न के सेंटेंसेस की बात करूं तो ये हर टेंस मॉडल्स टू बी टू है में 5 तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। पहले हम इन्हें समझ लेते हैं हिंदी में कि ये बनेंगे कैसे। अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं तो विल बी एबल टू के हिंदी में सेंटेंस बनेंगे जैसे वह यहां आ सकेगा, मैं आपसे बात कर सकूंगा, वह मुझे धोखा दे सकेगा, तुम पैसे कमा सकोगे, सचिन क्रिकेट खेल सकेगा। अगर हम इसी के नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो वो हिंदी में कैसे होंगे, राम बाजार नहीं जा सकेगा, तुम पैसे नहीं कमा सकोगे, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकूंगा, वे यहां नहीं आ सकेंगे, नौकर कमरा साफ नहीं कर पाएगा। इसके अगर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, क्या से क्वेश्चन होंगे, क्या वह बाजार जा पाएगा, क्या राम खाना खा पाएगा, क्या मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, क्या वह मुझे धोखा दे पाएगा, क्या राम रावण को मार पाएगा। अगर हम इसी के WH पैटर्न की बात करें तो सेंटेंसेस क्या होंगे, क्या वह बाजार क्यों जा पाएगा, मैं आपसे बात क्यों कर पाऊंगा, वह मुझे धोखा क्यों दे पाएगा, इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर क्यों कर पाएगा। और अगर इसी के हम हु पैटर्न की बात करें तो हिंदी में सेंटेंसेस होंगे वो कौन बाजार जा पाएगा, कौन खाना खा पाएगा, कौन उससे बात कर पाएगा, कौन मुझे धोखा दे पाएगा। अगर हम एक हिंदी सेंटेंस को ये 5 सेंटेंसेस में बनाएंगे तो हिंदी सेंटेंस कैसे होंगे, जैसे मैं यहां आ पाऊंगा, मैं यहां नहीं आ पाऊंगा, क्या मैं यहां आ पाऊंगा, मैं यहां क्यों आ पाऊंगा, और कौन यहां आ पाएगा। राम मुझे पढ़ा सकेगा, राम मुझे नहीं पढ़ा सकेगा, क्या राम मुझे पढ़ा सकेगा, राम मुझे क्यों पढ़ा सकेगा, कौन मुझे पढ़ा सकेगा। मैं कंप्यूटर ऑपरेट कर पाऊंगा, मैं कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं कंप्यूटर ऑपरेट कर पाऊंगा, मैं कंप्यूटर ऑपरेट क्यों कर पाऊंगा, और कौन कंप्यूटर ऑपरेट कर पाएगा। वे यहां आ सकेंगे, वे यहां नहीं आ सकेंगे, क्या वे यहां आ सकेंगे, वे यहां क्यों आ सकेंगे, और कौन यहां आ सकेंगे।
मैं पैसा चुरा सकूंगा, मैं पैसा नहीं चुरा सकूंगा, क्या मैं पैसा चुरा सकूंगा, मैं पैसा क्यों चुरा सकूंगा, और कौन पैसा चुरा सकेगा। वे कंप्यूटर ऑपरेट कर पाएंगे, वे कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, क्या वे कंप्यूटर ऑपरेट कर पाएंगे, वे कंप्यूटर ऑपरेट क्यों कर पाएंगे, और कौन कंप्यूटर ऑपरेट कर पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को कैन प्रेजेंट में शो करता है, पास्ट में कुड शो करता है, और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो विल बी एबल टू शो करता है एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को। अगर हम इसके हिंदी सेंटेंसेस को देखें तो वो कैसे होंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं एबिलिटी की बात करूं, जैसे मैं 5 लैंग्वेजेस बोल पाऊंगा, कि मुझ में इतनी एबिलिटी इन द फ्यूचर होगी कि मैं 5 लैंग्वेजेस बोल पाऊंगा, वह आपको मोटिवेट कर पाएगा, उसमें इतनी एबिलिटी होगी कि वो आपको मोटिवेट कर पाएगा। मैं इंग्लिश फ्लुएंट बोल सकूंगा, मतलब मुझ में इतनी एबिलिटी होगी फ्यूचर में कि मैं इंग्लिश बोल सकूंगा। दोस्तों, अगर हम कैपेसिटी की बात करें, जैसे अगर मैं बोलूं खली 50 रोटियां खा पाएगा, मतलब फ्यूचर में उसमें इतनी एबिलिटी, कैपेसिटी होगी कि वो 50 रोटियां खा पाएगा। मैं 1 घंटे तक ग्राउंड में दौड़ सकूंगा, मतलब मेरी इतनी कैपेसिटी होगी फ्यूचर में कि मैं 1 घंटे तक ग्राउंड में दौड़ सकूंगा। वह 12 घंटे तक पढ़ा सकेगा, मतलब कुछ दिनों बाद उसकी कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि वो 12 घंटों तक पढ़ा सकेगा। और अगर हम पावर की बात करें, मैं आपको पीट सकूंगा, वे मुझे थप्पड़ मार सकेंगे, मैं स्टेज पर आ सकूंगा, मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूंगा। पावर की बात हुई। दोस्तों, बोलने का मतलब क्या, यहां पर भी 5 तरह के सेंटेंसेस हैं। अगर हम इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मिंग करें तो क्या होगा, सभी सेंटेंसेस के साथ लगाना है विल बी एबल टू, सभी सेंटेंसेस के साथ लगाना है विल बी एबल टू। लेकिन अब जब हम नेगेटिव में सेंटेंस बनाएंगे तो आप देखिएगा यहां पर छोटी छोटी 4 छोटी छोटी हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। ये 1 2 3 4 छोटी छोटी हेल्पिंग वर्ब से बनी हुई है ना। तो विल बी एबल टू 4, मतलब इस हेल्पिंग वर्ब के 4 पार्ट हैं। तो जब भी हम नॉट लगाएंगे तो एक हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाते हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब में कितनी भी हेल्पिंग वर्ब हो, एक के बाद ही नॉट लगाते हैं और बाकी हेल्पिंग वर्ब उसके पीछे चली जाती है। जिस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है वही क्वेश्चन बनाने के लिए आगे आती है। ये क्वेश्चन बनाने के लिए विल आगे आया, सब्जेक्ट पीछे गया, और बी एबल टू सब्जेक्ट के पीछे रखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जो आपने तीसरा बनाया हुआ है वैसा का वैसा चौथे में रख देना है, लेकिन उसके आगे आपको WH वर्ड कोई जोड़ना होगा WH से क्वेश्चन बनाने के लिए। और लास्ट हु पैटर्न, जो पहला वाला पैटर्न बना हुआ है उसमें सब्जेक्ट की जगह हु रख देना है और पूरा का पूरा वैसा ही जोड़ देना है। अब हिंदी इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मिंग की बात करते हैं। जैसे मैं बाजार जा पाऊंगा, मैं मतलब होता है दोस्तों आई, लगाना है विल बी एबल टू, सो आई विल बी एबल टू। बाजार जा पाऊंगा, गो टू मार्केट, सो आई विल बी एबल टू गो टू मार्केट। जैसे राम पैसे चुरा सकेगा, सो राम उसके बाद लगेगा विल बी एबल टू, सो राम विल बी एबल टू स्टील मनी। वे मुझे धोखा दे पाएंगे, वे मतलब होता है दे के साथ लगेगा विल बी एबल टू। मुझे धोखा दे पाएंगे, चीट मी, सो दे विल बी एबल टू चीट मी। जैसे मोहन गाना गा पाएगा, सो मोहन विल बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, सो आई विल बी एबल टू टीच यू। राम गाना सुन सकेगा, सो राम विल बी एबल टू लिसन सॉन्ग। तुम नया बिजनेस शुरू कर पाओगे, सो यू विल बी एबल टू स्टार्ट न्यू बिजनेस। जैसे मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, सो आई विल बी एबल टू हेल्प यू। दोस्तों, अगर इसमें हम लोगों को नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो कैसे बनाएंगे। जैसे मैं एडमिशन नहीं ले पाऊंगा, सो मैं मतलब आई, फिर विल नॉट, फिर उसके बाद बी एबल टू, सो आई विल नॉट बी एबल टू टेक एडमिशन। राम गाना नहीं गा पाएगा, सो राम विल नॉट बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। वे डांस नहीं कर पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू डांस। मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन यू। तुम मेरे इमोशंस को नहीं समझ पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब समझना मेरे इमोशंस को, मतलब माई इमोशंस, सो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड माई इमोशन। मैं गाना कंपोज नहीं कर पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू कंपोज सॉन्ग। अगर हमें तीसरा बनाना है तो कैसे बनाएंगे, क्या से क्वेश्चन बनाने के लिए विल को आगे ले आएंगे सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट के आगे विल है, बाकी बी एबल टू पीछे रहेगा। जैसे क्या तुम इंग्लिश सीख पाओगे, क्या तुम विल यू, क्या तुम विल यू बी एबल टू लर्न इंग्लिश। क्या टीचर इंग्लिश पढ़ा पाएगा, क्या टीचर विल टीचर
विल टीचर बी एबल टू टीच इंग्लिश? क्या मैं डांस कर पाऊंगा? क्या मैं विल आई बी एबल टू डांस? क्या वह मुझे इग्नोर कर पाएगा? सो क्या वह विल ही, क्या वह विल ही बी एबल टू इग्नोर मी? क्या मैं तुम्हें चैलेंज कर पाऊंगा? क्या मैं, सो विल आई बी एबल टू चैलेंज यू? क्या वे दरवाजा खोल पाएंगे? क्या वे, सो विल दे बी एबल टू ओपन द डोर? क्या सागर मैसेज भेज पाएगा? क्या सागर, विल सागर बी एबल टू सेंड मैसेज? क्या वे सेंटेंस बना पाएंगे? क्या वे, विल दे बी एबल टू मेक सेंटेंस? क्या राज सेंटेंस ट्रांसलेट कर पाएगा? क्या राज, विल राज बी एबल टू ट्रांसलेट सेंटेंस? दोस्तों अगर हमको चौथा बनाना है तो मैं हमेशा से बताता आया हूं कि अगर हम लोगों को चौथा मतलब WH पैटर्न बनाना है तो तीसरा जो इंट्रोगेटिव पैटर्न है उस इंट्रोगेटिव पैटर्न के आगे WH वर्ड मतलब वाई को जोड़ दो। अभी तो वाई जोड़ रहे हैं, आगे हम लोग आगे के वीडियोस में सीखेंगे वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, विथ हुम, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, इन व्हिच, ऑन व्हिच, हुज, ऐसे बहुत सारे WH वर्ड से सीखेंगे, पर फिलहाल हम WH वर्ड से वाई यूज करने वाले हैं। तो तीसरा है क्या से क्वेश्चन और चौथा है क्यू से क्वेश्चन। तो जब क्यू से क्वेश्चन पूछेंगे जो तो तीसरा वाला बनाएंगे उसी के आगे हम लोग WH वर्ड वाई रख देंगे तो क्यू से बन जाएगा। जैसे क्या राम गाना गा पाएगा? सो विल राम बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग? राम गाना क्यों गा पाएगा? सो वाई विल राम बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग? क्या वे डांस कर पाएंगे? क्या वे, सो विल दे बी एबल टू डांस? वे डांस क्यों कर पाएंगे? Why will they be able to dance? हमने क्या बनाया था? Will they be able to? Will they be able to dance? तो इसके आगे why लगा दो। Why will they be able to dance? क्या मैं पढ़ा सकूंगा? क्या मैं, so will I be able to teach? Will I be able to teach? मैं क्यों पढ़ा सकूंगा? Why will I be able to teach? Why will I be able to teach? क्या मोहन डांस कर पाएगा? विल मोहन बी एबल टू डांस? विल मोहन बी एबल टू डांस? मोहन डांस क्यों कर पाएगा? वाई विल मोहन बी एबल टू डांस? क्या अंकित लेटर लिख पाएगा? सो विल अंकित बी एबल टू राइट ए लेटर? अंकित लेटर क्यों लिख पाएगा? सो वाई विल अंकित बी एबल टू राइट अ लेटर? क्या रिया मैसेज भेज पाएगी? विल रिया बी एबल टू सेंड मैसेज? सो रिया मैसेज क्यों भेज पाएगी? सो वाई विल रिया बी एबल टू सेंड मैसेज? क्या आप कंप्यूटर ऑपरेट कर पाएंगे? क्या आप, सो विल यू बी एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर? आप कंप्यूटर ऑपरेट क्यों कर पाएंगे? सो वाई विल यू बी एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर? लास्ट वाला पैटर्न, कौन यहां आ पाएगा? हु विल बी एबल टू कम हियर? कौन डांस कर पाएगा? हु विल बी एबल टू डांस? कौन इंग्लिश पढ़ा पाएगा? हु विल बी एबल टू टीच इंग्लिश? कौन इंग्लिश सीख पाएगा? हु विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश? कौन आपको धोखा दे पाएगा? हु विल बी एबल टू चीट यू? कौन पैसा कमा पाएगा? हु विल बी एबल टू अर्न मनी? कौन पैसा डिपॉजिट कर पाएगा? सो हु विल बी एबल टू डिपॉजिट मनी? दोस्तों किसी सेंटेंस को पांचों में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? जैसे इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर पाएगा? सो इलेक्ट्रीशियन विल बी एबल टू रिपेयर फैन। इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर नहीं कर पाएगा? इलेक्ट्रीशियन विल नॉट बी एबल टू रिपेयर फैन। क्या इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर पाएगा? विल इलेक्ट्रीशियन बी एबल टू रिपेयर फैन? इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर क्यों कर पाएगा? सो व्हाई विल इलेक्ट्रीशियन बी एबल टू रिपेयर फैन? कौन फैन रिपेयर कर पाएगा? हु विल बी एबल टू रिपेयर फैन? मैं मैसेज भेज पाऊंगा? आई विल बी एबल टू सेंड मैसेज? मैं मैसेज नहीं भेज पाऊंगा? आई विल नॉट बी एबल टू सेंड मैसेज? क्या मैं मैसेज भेज पाऊंगा? विल आई बी एबल टू सेंड मैसेज? मैं मैसेज क्यों भेज पाऊंगा? व्हाई विल आई बी एबल टू सेंड मैसेज? कौन मैसेज भेज पाएगा? हु विल बी एबल टू सेंड मैसेज? वे दरवाजा नॉक कर पाएंगे? दे विल बी एबल टू नॉक द डोर? वे दरवाजा नॉक नहीं कर पाएंगे? दे विल नॉट बी एबल टू नॉक द डोर? क्या वे दरवाजा नॉक कर पाएंगे? विल दे बी एबल टू नॉक द डोर? वे दरवाजा नॉक क्यों कर पाएंगे? व्हाई विल दे बी एबल टू नॉक द डोर? और कौन दरवाजा नॉक कर पाएंगे? हु विल बी एबल टू नॉक द डोर? तो दोस्तों ये रहा हमारा विल बी एबल टू मॉडल। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कुछ कमियां रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस में उन सभी कमियों को पूरा कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।